अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत है में हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अपकमिंग बिग सुपरस्टार्स क्रिकेट में। सबसे पहला जो बड़ा नाम आता है वो है मोहम्मद हुरैरा, अब्दुल्ला शफीक, उस्मान सलाहुद्दीन और तैयब ताहिर। साबिक टेस्ट क्रिकेटर एजाज अहमद की नौजवान बल्लेबाज मोहम्मद हुरैरा के बारे में पेश गोई। साबिक टेस्ट क्रिकेटर एजाज अहमद ने नौजवान बल्लेबाज मोहम्मद हुरैरा के बारे में पेश गोई की है कि नौजवान बैटर मोहम्मद हुरैरा लगातार 2 से बर्स पाकिस्तान की प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट कायद आज़म ट्रॉफी के सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बैटर बने हैं। इस मरतबा भी वो बेहतरीन बैटर करार पाए। कायद आज़म ट्रॉफी की पहली मरतबा चैंपियन बनने वाली नॉर्दर्न के बैटर मोहम्मद हुरैरा ने 11 मैचेस की 18 इनिंग्स में तकरीबन 1024 रन बनाए। 73.14 की ओर से 4 सेंचुरियाँ और 2 निस्फ सेंचुरियाँ बनाई, जिसका बेहतरीन स्कोर 221 है। इन्होंने ये डबल सेंचुरी फाइनल में सिंध के खिलाफ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में बनाई। नॉर्दर्न के कोच और साबिक टेस्ट क्रिकेटर एजाज अहमद ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मोहम्मद हुरैरा को अंडर 19 से करीब से देख रहा हूँ। अंडर 19 से ही हुरैरा के खेल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आई और उसको आगाही भी काफ़ी ज़्यादा थी। आखिरी बरस हुरैरा ने कायद आज़म ट्रॉफी में ट्रिपल सेंचुरी भी बनाई थी। टाइम से मिलती रहें। इस मरतबा फाइनल में डबल सेंचुरी स्कोर की। इन्होंने कहा कि मुझे दुख इस चीज़ का हुआ कि मोहम्मद हुरैरा इस मरतबा ट्रिपल सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके। इसका ट्रिपल सेंचुरी स्कोर करने का माइंड बनाया हुआ था। अगर लगातार दूसरे सीजन में ट्रिपल सेंचुरी करोगे तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ेगा। एजाज अहमद का कहना था कि हुरैरा एक मरतबा फिर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर बना है। एजाज अहमद का कहना था कि हुरैरा एक मरतबा फिर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला बैटर बना है। अभी इस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। वो पाकिस्तान की तरफ से ज़रूर खेलेगा। अगर मोहम्मद हुरैरा के स्टैट्स की बात की जाए तो तकरीबन इन्होंने इस साल 11 टेस्ट मैच खेले हैं फर्स्ट क्लास, जिनमें इन्होंने 18 इनिंग्स में पारी ली और 1024 रन किया, जिसमें इन्होंने 4 बार नॉट आउट रहे। इनका हाईएस्ट स्कोर 221 है और तकरीबन 73.14 की है, जिसमें इन्होंने 4 सेंचुरियाँ 2 फिफ्टियाँ जड़ी थी। पिछले साल की तरह इस साल भी इनकी ये परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही। दूसरे नंबर पे बात की जाए तो वो हैं अब्दुल्ला शफीक, जो कि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट का रेगुलर हिस्सा भी हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुतासर किया था और इस साल भी मुतासरकुन परफॉर्मेंस की वजह से टॉप 2 पे मौजूद हैं। इनके स्टैट्स की बात की जाए तो अब्दुल्ला शफीक ने 9 मैचेस खेले, 14 इनिंग्स खेली, 867 रन किया और हाईएस्ट स्कोर इनका 232 है और एवरेज 72.25 की है। पिछले साल की तरह इस साल भी अब्दुल्ला शफीक ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। इमरान खान साहब ने भी अब्दुल्ला शफीक की तारीफ़ करते हुए कहा कि ये अच्छी टेक्निक का बैट्समैन है और फ्यूचर में बड़ा प्लेयर बन सकता है और पाकिस्तान का रेगुलर ओपनर भी हो सकता है। तो इमरान खान साहब ने इस बेस्ट ऑफ लक भी कहा। थर्ड नंबर पे है हमारे पास उस्मान सलाहुद्दीन, जो कि काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस का एक्सपीरियंस रखते हैं, लेकिन उनको सिर्फ एक ही टेस्ट मैच में इंटरनेशनल में मौका दिया गया। उनके स्टेट्स काफ़ी अच्छे हैं पिछले साल की तरह इस साल भी। उस्मान सलाहुद्दीन इस साल तकरीबन 9 मैचेस खेले और उसकी 16 इनिंग्स में इन्होंने बारी ली, जिसमें तकरीबन 862 रन किया। उनकी औसत 66.31 की है और हाईएस्ट स्कोर 135 है। उस्मान सलाहुद्दीन जो कि टेस्ट क्रिकेट में एक अच्छा एसेट साबित हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसको काफ़ी ज़्यादा कम मौका दिया गया। बहुत से टूर्स पे साथ लेके गए, लेकिन इनको सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खिलाने के बाद टीम से और स्क्वाड से बाहर कर दिया गया। उम्मीद करते हैं इसको मज़ीद मौके दिए जाएंगे ताकि ये पाकिस्तान को सर्व कर सके। चौथे नंबर पे बात की जाए तो हमारे पास हैं यंग तैयब ताहिर। तैयब ताहिर इस साल इनके स्टेट्स पे नज़र डाली जाए तो इस साल इन्होंने 10 मैचेस में 13 इनिंग्स में 708 रन किया है। इनका हाईएस्ट स्कोर 152 है। उनकी औसत तकरीबन 60 की है। इन्होंने तकरीबन 4 फिफ्टियाँ और 1 सेंचुरी की हैं। हम उम्मीद करते हैं तैयब ताहिर अगले सीज़न में भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और पाकिस्तानी इंटरनेशनल टीम में अपना नाम भी दर्ज करवाएंगे। अगर हम नज़र दौड़ाएं पाकिस्तान कायद आज़म ट्रॉफी के टॉप 10 बैटर्स में तो सबसे पहला नाम आता है मोहम्मद हुरैरा का, जिन्होंने तकरीबन 11 मैचेस में 18 इनिंग्स में
1024 रन किया था और नॉट आउट 4 बार रहे थे। हाईएस्ट 221 था और एवरेज 73 की थी, जिसमें उन्होंने 4 सेंचुरियाँ और 2 फिफ्टियाँ की थी। दूसरे नंबर पे अब्दुल्ला शफीक हैं, जिन्होंने 9 मैचेस में 14 इनिंग्स में 867 रन किया था और 2 बार नॉट आउट रहे थे। उनका हाईएस्ट स्कोर 232 है और एवरेज 72 की है। इन्होंने तकरीबन 3 सेंचुरियाँ और 4 फिफ्टियाँ की हैं। इसके बाद उस्मान सलाहुद्दीन आते हैं, जिन्होंने 9 मैचेस में 16 इनिंग्स में 862 रन किया, जिसमें 3 बार नॉट आउट रहे थे। उनका हाईएस्ट स्कोर 135 है, एवरेज 66 की है। स्ट्राइक रेट भी अच्छा है और 100 देखे जाए तो 4 सेंचुरियाँ और 3 फिफ्टीज़ भी इन्होंने अपने नाम की हैं। इसके बाद बात की जाए उमर अमीन की, क्योंकि ये पाकिस्तान को 2010 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उन 3 यंग जो कि ऊपर गए हैं उनसे परफॉर्मेंस इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं है। उसके बाद साउथ शकील जो भी काफ़ी देर से हिस्सा हैं इस फर्स्ट क्लास का, और असद शफीक भी। तैयब ताहर की बात की जाए तो 10 मैचेस में 13 इनिंग्स में 708 रन किया और 152 रन हाईएस्ट था। एक बार नॉट आउट रहे और एवरेज इनकी तकरीबन 60 की थी और इन्होंने भी 4 सेंचुरियाँ और 1 फिफ्टी लगाई थी। फवाद आलम जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराने प्लेयर हैं और फर्स्ट क्लास में इनको गॉडफादर के नाम से भी याद किया जाता है। इसके बाद हुसैन तलत और लास्ट पे आगा सलमान शामिल हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम अपडेट्स टाइम से मिल सकें। खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। Please subscribe my channel and click the bell icon for future updates.